अ, मामू आपने बुलाया मुझे? अंदर आओ। जी। मुताहिर, बेटा बेहतर है कि तुम मेरी बेटी फातिमा से दूर रहा करो। तुम जानते हो कि फातिमा मेरा सब कुछ है। मेरी जिंदगी में उसके सिवा कोई भी नहीं। वही मेरी इज्जत है। मेरी पूरी कायनात मेरी फातिमा है। और अपनी बेटी की वजह से मैं हमेशा सर उठाकर जिया हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी या किसी की भी वजह से मेरी बेटी की इज्जत पर कोई हर्फ आए। लेकिन मामू मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा और फातिमा का कोई कसूर नहीं है। वो तो सिर्फ। बस बेटा, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा और ना ही मुझे बताओ कि किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी। तुम बच्चों के झगड़ों की वजह से हम बड़ों के रिश्ते आपस में खराब हो रहे हैं। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है। कोई भी रिश्ता खराब होता है तो होता रहे, लेकिन अगर मुझे फिक्र है और परवाह है तो सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत की। मुताहिर, तुम्हारी वजह से लोगों को मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठाने की हिम्मत हुई है। तुम्हारी गलती है या नहीं है, ना ये मैं जानता हूं और ना जानना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें यहां बुलाने और बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। बाबा, आप प्लीज मुताहिर को कुछ मत कहें। उस पर गुस्सा मत करें। इसमें मुताहिर की कोई गलती नहीं है। बल्कि मुताहिर तो हमेशा मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह खड़ा रहा है। ठीक है बेटा, मैं मानता हूं कि ये तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े भाई की तरह खड़ा रहा, लेकिन बेटा बात की नजाकत को समझो। ये तुम्हारा बड़ा भाई है नहीं। ताहिर बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात को समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी मामू।